Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 5. And the chapter number 5 is exponents. Book page number 61. आज हमने अपनी मैथ बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स स्टार्ट करना है। तो देखें, इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न, इस यूनिट में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे अबाउट एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है उसके मतलब सीखेंगे। हाउ टू एक्सप्रेस रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, हम कैसे रैशनल नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज कर सकते हैं, उनको कैसे जो है रैशनल नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्वोशिएंट एंड पावर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और जो हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, पावर लॉज है, क्वोशिएंट है, प्रोडक्ट है, तो उनकी एप्लीकेशंस क्या है, वो लॉज क्या होती हैं और कैसे हम उनको एक्सपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो है वो लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स के। नेक्स्ट आते हैं अब मैथ्स फ्लैश पे। ठीक है, तो मैथ्स फ्लैश देखें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ब्लैंक मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ब्लैंक मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू 64 के। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 4। फिर ठीक है, वो ब्लैंक है, ब्लैंक में अब क्या आएगा, अगर हम ब्लैंक में यहाँ पे 2 रखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 रखें, यहाँ पे ब्लैंक में आपके पास जो है वो क्या हो 2 हो। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। अब 16 के आगे फिर अगर हम यहाँ पे 2 रखें ब्लैंक में, तो 16 2 क्या होता है 32 32। फिर यहाँ पे अगर 2 रखें 32 2 क्या होगा 64। ठीक है, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। यानी ब्लैंक में, इन तीनों ब्लैंक्स में आपके पास अगर 2 रखेंगे तो वो इसके इक्वल होगा, उसका आंसर 64 आएगा। नेक्स्ट नंबर 2 इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 216, कि अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है 36। फिर 36 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 216 होगा। तो 36 को अगर हम 6 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा 216। तो इस ब्लैंक में आपके पास क्या आएगा 6। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स इज 2 मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ इन द फर्स्ट पार्ट, कि इस फर्स्ट ब्लैंक में 2 जो है वो खुद से कितनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया है कि आंसर 64 आया है। तो आइए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। मीन्स ये कि अगर हमने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 64। तो यहाँ पे क्या आएगा 6। हाउ मैनी टाइम्स इज 6 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इन द सेकेंड पार्ट, कि सेकेंड ब्लैंक में 6 को हमने 6 से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, तो 6 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या आया हमारे पास 216। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू गेट बाय मल्टीप्लाइंग 5 बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स, कि अगर आप 5 को 5 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा। मीन्स अगर आप 5 को 4, जैसे यहाँ पे हमने 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो आंसर 216 आया है। तो अगर हम 5 को 5 से 4 टाइम्स यानी 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। देखें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 टाइम्स तो देखें 5 5 क्या होता है 25 25 5 होगा आपके पास 125 125 5 होगा 625। इट्स मीन कि अगर आप 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 625। ये हो गया मैथ्स फ्लैश। नेक्स्ट है, रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। याद रखें कि जब एक नंबर जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई होता है। वी लर्न अबाउट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में लास्ट चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 उसमें सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें
3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 को हमने 3 से ही मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या है 9, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मीन 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या है 49। इसका मतलब ये है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100, यानी 10 का स्क्वायर 100 होगा। एक्सपोनेंशियल रोटेशन क्या होती है, ठीक है। देखिए अब एक्सपोनेंशियल रोटेशन, सॉरी यहाँ पे अब ये देखिए एक्सपोनेंशियल रोटेशन क्या होगी। व्हेन वी राइट 2 की पावर 5, जब हम ये लिखते हैं 2 की पावर 5, बेसिकली हम क्या लिखते हैं कि 2 की पावर क्या है 5। इट बेसिकली मीन्स, इसका बुनियादी तौर पे मतलब ये होता है कि 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, यानी 2 की पावर 5 मीन्स 2 जो है वो 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 5 टाइम्स, 2 जो है वो आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 5 इज कॉल्ड द फिफ्थ पावर ऑफ 2। इसको 2 की पावर 5 को हम क्या पढ़ते हैं कि वो फिफ्थ पावर है 2 की, यानी 2 की पावर 5 क्या होता है फिफ्थ पावर ऑफ 2। 2 इज द बेस, इसमें ये जो आपके पास ये 2 होगा वो क्या होती है बेस, एंड 5 इज द पावर। 5 क्या होगी उसकी पावर होगी, या फिर उसको पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। 2 जो है वो बेस है और 5 पावर होगी, या फिर पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट हो सकती है। नेक्स्ट है सेकंड पेज में, लुक एट सम अदर एग्जांपल्स। आपके पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। 3 स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, 3 के ऊपर पावर क्या है 2। 3 इज द बेस नंबर एंड रेज टू द पावर ऑफ 2। यहाँ पे 3 क्या है बेस नंबर है और 3 की पावर क्या है 2 है। इट्स मीन 3 स्क्वायर मीन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। 3 3 जा 9। 7 स्क्वायर, सॉरी 7 क्यूब, ठीक है, क्या है 7 क्यूब, 7 की पावर क्या है 3। 7 इज द बेस नंबर, यहाँ पे 7 बेस नंबर है, रेज टू पावर ऑफ 3 तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है 3 है। तो जब हम 7 को 3 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 2 3 43। 7 7 जा 49, 49 7 जा 3 43। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 4। 10 इज द बेस नंबर, यहाँ पे 10 बेस नंबर है और जो पावर है उसकी वो क्या है 4 है। मीन अगर हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा 10 10 जार 100, 100 10 जार 1000, 1000 10 जार 10,000। इन 9 क्यूब, 9 क्यूब में द एक्सपोनेंट 3, ये जो 3 एक्सपोनेंट है यानी इसकी पावर जो 3 है, इंडिकेट्स दैट, वो ये जाहिर करती है द बेस नंबर 9 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, कि यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर जो 3 है वो ये जाहिर कर रही है कि बेस नंबर जो है वो खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जितनी भी आपके पास किसी भी बेस के ऊपर पावर होगी उसका मतलब यही होगा कि ये बेस नंबर इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 9 की पावर 3 थी तो मीन्स 9 जो है वो 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा। 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। 9 की पावर 3 में आल्सो बी रेफर्ड एज 9 क्यूब्ड, कि 9 की पावर जब 3 होती है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 9 का क्यूब है, और 9 टू द पावर ऑफ 3, या फिर 9 है पावर 3 की पावर में 9 होगा, ठीक है, क्या है कि 9 क्यूब भी कह सकते हैं और 3 की पावर में 9 है। ये आपके पास डेफिनेशन है एक्सपोनेंट की, कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक्सपोनेंट ये बताता है कि कितने दफ़ा बेस नंबर जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी नंबर की जो एक्सपोनेंट मीन्स पावर होगी वो ये जाहिर कर रही होती है कि बेस नंबर जो है उसका वो कितने टाइम्स जो है खुद से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है कि द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ये एक्सपोनेंट की डेफिनेशन है, ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और उसको याद भी करना होगा। द एक्सपोनेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ पावर और इंडेक्स। एक्सपोनेंट को हम अक्सर औकात में पावर या फिर इंडेक्स भी कहते हैं। द एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स यानी एक्सपोनेंट हो पावर या इंडेक्स अप्लाइज टू नेगेटिव नंबर्स एज वेल। उसको हम नेगेटिव, अगर हमारे पास नंबर्स हैं पॉजिटिव नहीं है तो हम उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सपोनेंट को।
लाजमी नहीं है कि एक्सपोनेंट जो है वो जस्ट पॉजिटिव नंबर्स के हों, वो नेगेटिव नंबर्स के भी हो सकते हैं। द नोटेशन विच एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर, एक ऐसी नोटेशन, ठीक है, जिसमें हम किसी भी इंटीजर का प्रोडक्ट उसको जाहिर करते हैं बाय इटसेल्फ, खुद के साथ, सेवरल टाइम्स, कई दफ़ा, इज नाउन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। द नोटेशन विच एक्सप्रेसेस द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज नाउन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ऐसी नोटेशन जिसमें हम किसी भी इंटीजर का खुद से, ठीक है, कई दफ़ा प्रोडक्ट लेते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, उसे उसकी नोटेशन को, उसकी एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल नोटेशन की, इसको आपने लिखना भी है और उसको याद भी करना है। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन केयरफुली, यहाँ पे नीचे आपको कुछ एक्सपोनेंशियल नोटेशन गिवन है, उनको कहते हैं कि गौर से पढ़े। यहाँ पे देखिए सबसे पहले, अब ये है -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, कि अब नेगेटिव नंबर है -3, 3 के साथ नेगेटिव साइन है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3 स्केयर, मीन्स -3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए -3 इज अ बेस एंड 2 इज द एक्सपोनेंट ऑफ पावर, ठीक है। -3 का स्केयर क्या होगा, 9। अब ये यहाँ पे -3 था और 9 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमारे पास जब माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये -3 और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए जो 9 होगा वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट नंबर 2 इज -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7। अब ये -7 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, -7 की पावर 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो सकता है कि -7 की पावर का स्केयर, कि 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय जस्ट -7। तो जब -7 की पावर 2 होगी तो -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, तो आंसर क्या होगा, 49। माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाय -7। और जब हम 49 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -343। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे इसलिए -343 आया है जब हमने -7 का क्यूब लिया है, यानी -7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, मीन्स -2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब -2 की पावर 4, -2 इज द बेस एंड 4 इज द पावर और एक्सपोनेंट, तो ये किसके इक्वल होगा। अब हम इस 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 और 2, यानी स्केयर और स्केयर में, -2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय -2 स्केयर, ठीक है। अब -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो आंसर क्या होगा, 4, माइनस माइनस प्लस एंड 2 टू द 4, अगेन -2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर होगा आपके पास 4, तो 4 4 आर 16, इट्स मीन -2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 9 की, ठीक है, -3 स्केयर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 9 की। ये आपके पास -7 क्यूब जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है -343 की। इसके अलावा 2 की पावर 4 जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है नंबर 16 की। नेक्स्ट द लास्ट वन इज द -5 एंड -5 इज मल्टीप्लाइंग 5 टाइम्स बाय इटसेल्फ। -5 जो है वो खुद से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, -5 की पावर 5 इज इक्वल टू -5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय -5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय -5। तो -5 का स्केयर फाइंड करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई किया -5 से, तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 5 जा 25, -5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय -5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय -5। -5 का स्केयर क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस प्लस एंड 5 5 जा 25, ठीक है। इसी तरह अगेन -5 स्केयर इज इक्वल टू 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 3125, मीन्स 3125 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो है 5 की पावर 5। जनरलाइजिंग फ्रॉम द अबव, इस सारे से हमने ये जनरलाइज किया है कि a की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है n,
ठीक है, a की पावर n, a इज द बेस एंड n इज द एक्सपोनेंट, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। अब n हमारे पास कोई ऐसा एक नंबर नहीं है जिसको हम उतने टाइम लिख सकते हैं, तो n टाइम्स मीन a जो है वो n दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। रीड एज, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे a टू द पावर m, सॉरी m में आई थिंक, तो a की पावर क्या है m, वेयर a इज द बेस, यहाँ पे a बेस होगी और m क्या होगा, उसका एक्सपोनेंट होगा। जनरली आमतौर पे b की पावर m इंडिकेट्स कि b की पावर जो m होती है वो ये जाहिर करती है मल्टीप्लाई b बाई इटसेल्फ, कि b खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है m नंबर ऑफ टाइम्स, के b जो है वो खुद से m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। b की पावर m इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाई b। अब ये जो 3 डॉट्स है ये शो कर रही है कि m टाइम्स जो है वो b आपस में मल्टीप्लाई होगा। When a negative base is raised to the power of any one number, जब एक नेगेटिव बेस हो यानी नेगेटिव नंबर की पावर आप ले रहे हो, तो जब उसकी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर की आप पावर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन नंबर होगी तो वो आंसर हमेशा उसका पॉजिटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें -2 की पावर क्या है 4, ठीक है, अब 4 क्या है, एक इवन नंबर है और 4 इसका एक्सपोनेंट है। जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो आंसर आपके पास होगा 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, इसलिए 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। एंड व्हेन द नेगेटिव बेस इज रेज्ड टू द पावर ऑफ एन ऑड नंबर, जब एक नेगेटिव बेस होगी, ठीक है, उसकी हम पावर जो है लेंगे, कोई भी पावर उसकी ऑड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा, तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे अब -2 की पावर 3 लें अगर, तो -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये +4 होगा, प्लस माइनस माइनस एंड 4 टू द 8, तो -8। अब यहाँ पे इसकी पावर ऑड थी इसलिए इसका जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1 रेज्ड टू द पावर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 1, कि अगर 1 है, ठीक है, और 1 की पावर में कोई भी नंबर है, 1 की पावर में कोई भी नंबर है तो वो 1 के इक्वल ही होगा। 1 की पावर 2 भी हो सकती है, 1 की पावर 3 भी हो सकती है, 1 की पावर 4 भी हो सकती है, 1 की पावर जितनी मर्जी है हो, 1 की पावर 1000 भी अगर हो तब भी वो 1 के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि 1 की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, 1 1 और 1 ही होता है। नेक्स्ट नोट है 2 नेगेटिव नंबर्स मेक अ पॉजिटिव, 2 नेगेटिव नंबर्स जो है वो एक जो है पॉजिटिव बनाते हैं, बट द 1 एक्स्ट्रा नेगेटिव, लेकिन एक जो हमारे पास एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर होगा डेट रिमेन्स मेक्स द होल नंबर नेगेटिव, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा पूरे नंबर को नेगेटिव बना देता है। जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, तो अगर प्लस माइनस माइनस होगा तो वो प्लस माइनस माइनस के इक्वल होता है। इसलिए यही बात हो रही है कि अगर 2 नेगेटिव नंबर्स है तो वो एक नंबर को पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा आपके पास नेगेटिव नंबर है उसके अलावा, तो वो क्या रहेगा, वो नेगेटिव नंबर ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पेज पे, नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। देन एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3 पावर 5, कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, बेस नेगेटिव है और उसकी पावर भी ऑड है, वो क्या है 5, तो -3 की पावर 5 का मतलब ये हुआ कि -3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब -3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो है माइनस साइन देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे -3 की पावर 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, -243 के, ठीक है। यहाँ पे बेस भी नेगेटिव है और जो उसकी पावर है वो भी ऑड है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव आया है। नेक्स्ट एग्जांपल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक है -2 की पावर 3 है और दूसरे में -2 की पावर 2 है और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सिचुएशन देखें कि -2 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, कि -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हम -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे बेस भी नेगेटिव है और पावर भी ऑड है, तो -2 की पावर 3 किसके इक्वल होगा, -8 के। और अब यहाँ पे -2 की पावर
5 है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 5 है। तो -2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 जो है वो बेस भी नेगेटिव है और उसके पावर 5 भी ऑड है, इसलिए इसका आंसर जो है वो -32 होगा। देयरफॉर -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 5 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर आपके पास जो होगा वो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर होगा 256। 32 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 256। रिमेंबर इन ए क्यूब द बेस इज ए एंड 3 इज द एक्सपोनेंट। ए क्यूब में आपके पास जो बेस होगी वो क्या होगी ए और 3 क्या होगी एक्सपोनेंट होगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड रैशनल नंबर्स, कि हम रैशनल नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू रैशनल नंबर्स। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम रैशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ए क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब यानी ए की पावर 3 कैन बी रिटन एज, हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a विच इज रीड एज, जैसे इसको हम ऐसे पढ़ेंगे a रेज टू द पावर ऑफ 3 के 3 की पावर में क्या है a है। नेक्स्ट हेंस 3 इज द रेज थर्ड पावर ऑफ a, 3 क्या है a की थर्ड पावर है। इसी तरह मिसाल सिमिलरली इसी तरह देखें, अब यहाँ पे रैशनल नंबर है 3/4 की पावर 3, ठीक है, 3/4 की पावर 3 है, मीन्स 3/4 जो है उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब यानी 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, 3 की पावर 3 जब हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 27। तो हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 64। इट्स मीन 3/4 होल पावर 3 इज इक्वल टू 27 ओवर 64। इसी तरह नंबर 2 है -5/6 पावर 2, ठीक है, ये -5/6 यहाँ पे बेस है, जो रैशनल नंबर है वो बेस के तौर पे है और 2 जो है वो उसकी पावर है। -5/6 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -5/6 मल्टीप्लाई बाय -5/6, ठीक है। तो -5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस प्लस एंड 5 5 25 ओवर 36। एंड नंबर थर्ड इज -2/3 होल की पावर 3। अब -2/3 है और इसकी पावर क्या है 3, -2/3 एज अ बेस है और 3 जो है वो उसकी पावर है, मीन्स -2/3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 की पावर 3 होगा और नीचे 3 की पावर 3, तो -2 की पावर 3 होगा -8 और 3 की पावर 3 होगा 27। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है, इसी तरह एग्जाम्पल है एवेल्यूएट -4/5 की पावर 4, ठीक है, सॉरी 3, मीन्स के -4/5 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 क्यूब 5 क्यूब, -4 का क्यूब होगा -64 के इक्वल और 5 का क्यूब होगा 125 के इक्वल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है एक्सप्रेस 27/64 एंड -8/27 एज द पावर ऑफ रैशनल नंबर्स, कि अब आपके पास ये रैशनल नंबर्स गिवन है, हमने इनको पावर्स की फॉर्म में लिखना होगा। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले है 27/64, तो 27/64 कैसे होगा कि 27 तब आता है कि 3 की पावर 3, मीन्स अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है 27। तो 27 को हमने ब्रेक डाउन किया है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह नीचे हमने 64 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर होता है 64, तो 64 को भी ब्रेक किया है हमने 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब ये 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, ठीक है। तो अब ये 3/4 होल पावर क्या होगी 3, मीन्स 3/4 पावर 3 इज इक्वल टू 27/64 एंड -8/27, ठीक है, -8/27। इसी तरह है कि -8 को अगर ऐसे ये लिखा हुआ है, हमारे पास ये फॉर्म थी -2 और -2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 होगा, फिर प्लस माइनस एंड 2 4 ज़ा 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो अब ये -2 की पावर क्या होगी 3 एंड 3 की पावर इज ऑल्सो 3,
देन -2/3 होल पावर 3। तो ये था कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम कैसे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और रैशनल नंबर्स को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैथ स्टेप जो है वो आपने खुद करना है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल्स विद पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, कि हम जो पॉजिटिव हमारे पास एक्सपोनेंट्स होते हैं इंटीग्रल्स के, उनका रेसिप्रोकल कैसे ले सकते हैं, उनका उलट कैसे ले सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2, कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 8 इज 1/8, और 8 का रेसिप्रोकल क्या है 1/8। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 हमारे आपके पास 2 स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि आपने बेस को चेंज करना होगा, पावर चेंज नहीं होगी, जस्ट बेस चेंज होगी, यानी 1/2 होल की पावर 3, ठीक है, 1/2 होल की पावर 3, तो वो किसके इक्वल होगा कि अगर आप 1 की पावर 3 लेंगे तभी वो 1 के इक्वल ही होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। Look at the reciprocals of other rational numbers and their powers with positive integral exponents, कि आपके पास कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स चेक करें कि जिनकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें द रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 2/3 की पावर 4, 2/3 है तो उसकी पावर 4 है, हमने उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल हमने पावर का नहीं बल्कि हमने बेस का लेना होगा, तो हम बेस का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2/3 3/2 में चेंज होगा और पावर सेम रहेगी, ठीक है। फिर जब इस पावर को हम दोनों पे अप्लाई करेंगे बारी बारी, तो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ -4/5 होल की पावर 4, इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे कि हम इसकी बेस को चेंज करेंगे, -4/5 चेंज होगा 5/-4 में और बेस इसकी 2 रहेगी, सॉरी 4 रहेगी, और -5/4 होल की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1 की पावर 3 होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम बेस का रेसिप्रोकल लेंगे 3/1 होल की पावर 3 इज इक्वल टू, अब 3/1 3 की क्यूब लिया है तो वो किसके इक्वल होगा 3 की पावर 3, और 1 की अगर पावर 3 लेंगे तभी वो 1 के इक्वल होगा, इसलिए इसका आंसर 3 की पावर 3 है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल्स विद नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, ये था पॉजिटिव के लिए, और ये है कि नेगेटिव अगर आपके पास इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स हो तो आप उसका रेसिप्रोकल कैसे ले सकते हैं। रीऑर्डरिंग द रेसिप्रोकल ऑफ 2, कि जैसे हम रेसिप्रोकल 2 का लेते हैं वो क्या हमें देता है 1/2, ठीक है। लेट 1/2 बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर 1, कि हम 1/2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 की पावर क्या है -1, और 2 की पावर -1 दोबारा चेंज होकर 1/2 आ सकता है। देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 2 की पावर -1, इसलिए 2 का रेसिप्रोकल जो है वो 2 की पावर -1 भी हो सकता है। सिमिलरली इसी तरह द रेसिप्रोकल ऑफ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा 1/3 स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम 3 की पावर -2 लिख सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 4/5 की पावर -2। जस्ट हमने क्या करें कि अब यहाँ पे जस्ट पावर्स चेंज हो रही है, पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी। अगर आप पावर्स, ठीक है, पावर्स से उसका लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी और वो टर्म जो है वो सेम रहेगी। द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 होल की पावर 5 इज इक्वल टू, अब ये -2/3 की पावर -5 इसका रेसिप्रोकल हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5 है सिंप्लीफाई 2/3 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 4/3 होल पावर 2, ठीक है, ये 2/3 की पावर जो है वो 3 है और 4/3 की पावर है 2 है। सोल्यूशन में अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी 2/3 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 4/3 होल पावर 2। अब यहाँ पे ये क्या है 2/3 है, ठीक है, तो हम जब इन दोनों के सबसे पहले यहाँ पे ये इसकी पावर भी जो है वो नेगेटिव में है दोनों की, तो सबसे पहले हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/2 होगा और पावर जो है वो +2 हो जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 होगा और पावर -2 से 2 रह जाएगी, ठीक है। अब कि 3/2 होल पावर 3 मीन्स 3/2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। अब इनको लिखेंगे, ये 3 यहाँ पे 2 3 हैं, 2 3 हैं, तो यहाँ पे 3 3 देंगे, ये 2 3 ये 1 इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 2 4 के साथ कैंसिल होगा,
ठीक है। एक 4 पूरा कैंसिल, 2 टू द 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा और एक 2 जो है वो 2 के टेबल से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे जस्ट 3 और 2 बचे हैं और 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज करके, सॉरी डिवीजन का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई आया था और इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया था। 3/4 का हमने रेसिप्रोकल लिया तो वो 4/3 हो गया और इसका साइन जो है वो चेंज हो गया। इसी 3 टू द 6, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। ये मैथ सेम जो है वो देखें, आसमा हैज़ गिवन सलीम अ प्रॉब्लम। आसमा ने सलीम को एक प्रॉब्लम दिया। द फोर्थ पावर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर है, उसकी अगर पावर 4 लें तो वो दूसरे नंबर की पावर 2 के इक्वल होगी। इफ द स्क्वायर इज 256, अगर स्क्वायर 256 हो, फाइंड द टू नंबर्स, तो दो नंबर्स फाइंड करें। सलीम स्टार्टेड ऑफ authentically but then got stuck। ठीक है, सलीम ने स्टार्ट किया लेकिन बाद में उससे सॉल्व नहीं, वो फंस गया। कैन यू हेल्प हिम फाइंड द नंबर? क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं कि वो कैसे वो नंबर फाइंड कर सकता है? इफ़ द टू नंबर्स आर, अगर आप लेट करें कि दो नंबर्स x और y है और उन दोनों x की पावर 4 जो है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक नंबर की पावर 4 और दूसरे नंबर की पावर जो है 2 इक्वल हो गए उस नंबर की, तो अगर वो नंबर 256 है तो x की पावर 4 है इज इक्वल टू y की पावर का स्क्वायर, तो वो नंबर फाइंड करें कि वो नंबर क्या होंगे कि उनकी एक की पावर और दूसरे की पावर, एक का स्क्वायर और दूसरे की पावर 4 जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये आज वाले लेक्चर में जस्ट हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है और हम कैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रैशनल नंबर्स में और रैशनल नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स का और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लास्ट पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के और इसके अलावा फिर एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।